सोने देने वाला सांप। एक मोहाल नाम का गांव था। उस गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती था। वह अपने सारे काम बहुत ही लगन से करता था। वह हर रोज सुबह सुबह अपने खेत पर जाता था। दिन भर खेत में काम करता था, फिर वापस शाम को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ समय बीत गया, फिर अचानक एक दिन मोहन गांव के सेठ जी के पास गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देंगे? उधार? क्यों? क्या काम है तुम्हें जो तुम उधार लेना चाहते हो? सेठ जी, अभी वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको सूद समेत सारे पैसे लौटा दूंगा। बस कुछ दिनों के लिए आप मुझे उधार दे दीजिए। मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगा। जी ने देखा कि मोहन बहुत मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। मोहन पैसे लेकर वापस घर आया और अपनी पत्नी से बोला, लो, तुम्हें पैसों की आवश्यकता थी ना, मैं ले आया हूँ। जाओ, तुम्हें जो खरीदना है जाकर खरीद लो। मोहन की पत्नी गुस्से में बोली, हाँ जी, इतने समय से बोल रही हूँ तो आज आप पैसे लाकर दे रहे हैं। घर की स्थिति देखी है आपने, कितनी बिगड़ चुकी है। ये सब सिर्फ आपकी गलती है। लोगों को लगता है हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल ही उल्टी है। मोहन उदास हो गया और बोला, अच्छा, तो क्या सिर्फ मेरी ही गलती है? तुम्हें भी तो चाहिए था मकान, तभी तो मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए थे मकान खरीदने के लिए। मुझे लगा हमें एक मकान मिल जाएगा। इसमें बुरा क्या सोचा था मैंने? आपने बुरा नहीं सोचा, लेकिन जिसे आपने पैसे दिए वो एक नंबर का चोर निकला। वो तो हमारी सारी पूंजी ले गया और बदले में हमें कुछ भी ना मिल पाया। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब देखो, हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई है, खाने को भोजन भी जैसे तैसे जुटा पाता हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं क्या। फसल तैयार होने में भी काफी समय है। कल सुबह होकर मोहन फिर से अपनी खेत की ओर गया और अपने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। मोहन काम कर ही रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें आई। मोहन आवाज सुनकर इधर उधर खोजने लगा कि आखिर आवाजें आ कहां से रही हैं। मोहन ने देखा कि एक सांप कांटों से भरी झाड़ में फंस गया है। जब सांप झाड़ियों में से निकलना चाह रहा था, तब झाड़ियों की आवाज आ रही थी। मोहन सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे इस सांप की जान बच जाए। मोहन ने लकड़ी का डंडा लिया और उस डंडे के सहारे सांप को उस कांटों से भरी झाड़ी से निकाल लिया। मोहन ने देखा सांप थोड़ा जख्मी हो चुका था। मोहन ने उसका इलाज किया और उसे एक सुरक्षित जगह पर रखकर चला गया। थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर से सांप के लिए दूध लेकर आया। मोहन ने सांप को दूध पिलाया और वहां से चला गया। अगले दिन फिर मोहन उस सांप को दूध पिलाने आया। दूध पिलाकर मोहन जा ही रहा था, तभी उसे सांप के पास से कुछ चमकती हुई चीज दिखी। मोहन ने उसे हाथ में उठाया। उसने देखा कि वो सोने के सिक्के थे। मोहन सोने के सिक्के को देखकर बहुत खुश हुआ। वो सोने का सिक्का लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को दे दिया। फिर अगले दिन भी मोहन सांप को दूध पिलाकर वापस आ ही रहा था कि तब भी उसने सोने का सिक्का देखा। वो सोने का सिक्का लेकर वापस अपने घर जाने लगा। मोहन घर जा ही रहा था, तभी उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वो बोल रहे थे, अरे पता है, हमारे गांव में एक सांप है जो आम सांप नहीं है, बल्कि वो सांप सोने के सिक्के देता है। जैसे ही मोहन ने इस बात को सुना, वो चुपचाप वहां से निकल गया
और वो समझ गया था कि उसने जिस सांप की जान बचाई है वो वही सांप है और हर रोज वही सोने के सिक्के देता है। मोहन अपने घर आया और अगले दिन फिर सांप को दूध पिलाने गया। उसने सांप को दूध पिलाया और सोने के सिक्के लेकर वापस अपने घर लौट आया। मोहन ने समय पाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता दिया और ये भी बोला कि ये बात किसी को ना बताए। मोहन की पत्नी मान गई। अब मोहन की सारी समस्या खत्म हो चुकी थी। उसने जो पैसे सेठ जी से उधार लिया था वो भी मोहन ने सेठ जी को सूद समेत लौटा दिया। अब हर रोज मोहन जाता था, सांप को दूध पिलाता था और सोने के सिक्के लेकर आता था। एक दिन ऐसे ही मोहन सांप को दूध पिला ही रहा था, तभी सांप बोला, अरे सुनो मोहन। मोहन आश्चर्य में पड़ गया और सोचा, अरे ये सांप बोल भी सकता है। लेकिन फिर मोहन बोला, हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब मैं और दिन यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ मेरी जान को खतरा है, तो आज ही मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। कल से तुम मेरे लिए दूध लेकर मत आना। नहीं नहीं, मैं तो आपका शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की और सिर्फ आपकी वजह से आज मेरी सारी समस्या खत्म हो चुकी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जाएं जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन के सामने सांप वहां से चला गया और अब मोहन भी वहां से अपने घर की ओर लौट गया। मॉरल: हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद भी जरूर करता है।